अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? कमेंट चेक करें सर जी। इनका कमेंट है जी मोहम्मद अहमद। वालेकुम अस्सलाम। मलेशिया का स्टिकर वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंटेशन करवानी है आपसे, कॉन्टैक्ट नंबर दें। भैया मैंने मलेशिया, थाईलैंड, फ़िलिपीन और बाकी बहुत सारी जो है ना कंट्रीज़, उनके वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या है वो शेयर की थी और कौन सा वीज़ा देते हैं। ठीक है, तो मलेशिया ने कुछ साल पहले जो है 2018 के बाद ई वीज़ा कर दिया था। पहले वो स्टैंप लगाते थे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। थोड़ी जी वीडियो लंबी हो जानी है, लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी है कि मलेशिया जो है ना, उन्होंने ये स्टैंप थी, ये मलेशिया वीज़ा की स्टैंप लगती थी पहले। ठीक है जी, 3 रियाल फ़ीस थी और अभी भी फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है। और सिंगापुर का भी स्टिकर होता था। चलो ऐसे बने तुम ये भी देख लो, ईसा भाई दे कितने कितने वीज़े लगे हुए ने। तो क्या है कि और बहुत सारे भी हैं, वो भी आपको दिखा देंगे, पुराने पासपोर्ट के ऊपर है। तो मलेशिया ने जो है ई वीज़ा कर दिया है। और आप एक चीज़ ज़हन में रखें, आपको एनओसी, आपका आईडी वैलिड होना चाहिए, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, ये तकरीबन हर मुल्क के लिए लाजमी है। ठीक है जी, उनके कानून के मुताबिक वीज़ा लेना है, विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, कुछ भी, ये चीज़ें लाजमी है। आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपकी सैलरी स्टेटमेंट हो तो अच्छा है। हाँ, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फ़िलिपीन और बाकी बहुत सारे मुल्कों के लिए क्लोजिंग बैलेंस भी हो तो चल जाता है। प्रॉपरली हर महीने स्टेटमेंट ना भी बढ़ाई जाए तो चल जाता है, ठीक है ना। यूरोप हो गया, बाकी बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज जो है वो देखती हैं जी कि आपने सेविंग की है या फिर आपने मांग तांग के पैसे जमा किए थे, या जिधरों आए जितना आए वो जमा करके आपने स्टेटमेंट बनाई है, वो नहीं चलती वहाँ पे। ठीक है ना, इन मुल्कों के लिए चल जाती है। तो ये सूरत हाल है। स्टिकर वीज़ा नहीं है, पहले स्टैंप था, स्टैंप भी ख़त्म करके ई वीज़ा कर दिया है। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी आपसे आजकल में चेक करके शेयर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन यही है, आपको ऑनलाइन जो है वो ई वीज़ा मिलेगा। आप एम्बेसी चले जाएं या खुद ऑनलाइन कर ले, एज़ पर योर विश। और क्या है, और बाकी बहुत सारे मुल्कों के भी जो स्टिकर वीज़ा थे या स्टैंप थे वो ख़त्म कर दिए गए, ई वीज़ा हो गए। और बाहर नहीं, और बहुत सारे मुल्कों ने भी ई वीज़ा के प्लान कर रखे हैं। स्टिकर स्टैंप जो है जल्दी ख़त्म हो जाना है और उनकी रिप्लेसमेंट में ई वीज़ा आपको मिलेगा। और जब ई वीज़ा हो जाएगा तो फिर क्या है कि ट्रैवल करना ही करना है। अभी बहुत सारे लोग जो है 2-4 स्टिकर लगवाते हैं, एक अच्छे मुल्क का ई वीज़ा लेके विजिट कर लेते हैं। ठीक है जी, ताकि स्टिकर का वजन पासपोर्ट के ऊपर बरकरार है। लेकिन अच्छे बच्चे बनना है तो ट्रैवल भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो दिन गए कि स्टिकर तो स्टिकर लवाए थे, किसी चंगी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करता है, अब वो जो है ना काउंट नहीं होता। ट्रैवल जो है वो काउंट होता है कि आप वाकई ट्रैवल करते हैं या नहीं करते। बड़ा वीडियो लंबी हो गई, हमें 10 सेकंड की वीडियो से। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।